इन कुत्तों को गौर से देख लो। निर्भया कांड याद है ना आप सबको? उसी तरह एक कांड हुआ है दोबारा, जिसमें कि उसकी आंतें बाहर निकाल ली गई और बच्चेदानी बाहर निकाल ली गई है। निर्भया कांड को भी देश भूल नहीं पाया था। इन कुत्तों ने दूसरे कांड को अंजाम दे दिया। सुन के ऐसे रूह थरथरा रही है, काँप रही है। कितनी दरिंदगी भरी है हमारे देश में कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इन कुत्तों ने उसको आधी रात को शादी से लौट रही थी। मध्य प्रदेश का कांड है, खंडवा ज़िले का। आधी रात में शादी से लौट रही थी, जहाँ पे इन कुत्तों ने उसे पकड़ के अपने घर ले गए। वहाँ पे उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक करवाई ताकि वो नशे में हो जाए और वो ज़्यादा हाथ पैर मार ना सके। और नशा करवाने के बाद उसे बहुत मारा पीटा ताकि वो भाग भी ना सके, एकदम बदहवास हो जाए लड़की, इतना उसे मारा। उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। माना इन कुत्तों ने, हरामियों ने ज़बरदस्ती की। मेरे मुंह से गाली निकल रही है। ज़बरदस्ती की तो की। उसके बाद एक डंडा उसके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट कर दिया गया और जो आयरन की रॉड होती है ना, उसको भी इंसर्ट कर दिया। इन कुत्तों का तब भी जी नहीं भरा। उसके बाद इन लोग ने हाथ डाल के उसकी आंतें और उसकी बच्चेदानी को बाहर निकाल दिया। ये जो बोलने में मैं बोल रही हूँ वीडियो में, आपको लग रहा है मैं बोल रही हूँ, मेरी रूह काँप रही है सुन के। जब से मैंने वीडियो देखा ना, मेरा दिल दहल सा गया है। निर्भया कांड से लोग उभरे नहीं थे, उसके प्राइवेट पार्ट में भी कांच डाल दिए गए थे। उस कांड से लोग नहीं उभरे थे कि दूसरा इतना भयानक कांड आ गया। न्यूज़ वाले सो रहे हैं, सबको व्यूज़ कमाने इंडिया पाकिस्तान की न्यूज़ दे दे के। हम न्यूज़ देखते हैं कि हमें कुछ पता चले कि, लेकिन नहीं, हमारे न्यूज़ वाले इतने गुम हो चुके हैं इंडिया पाकिस्तान में या राजनीति में कि उनको पता ही नहीं है दुनिया में हो क्या रहा है। आप क्या चाहते हैं? ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मैं तो कहती हूँ इन 2 कुत्तों की जिनकी मैंने फ़ोटो दिखाई है, पहले इनको पकड़ो, इनके प्राइवेट पार्ट काटो और उसमें भी डंडा डालो। एक लकड़ी लेके मोटी, जैसे कि इन्होंने उस लड़की के इंसर्ट की, वैसे इनके इंसर्ट करो और 1 महीने तड़पने दिया जाए। उसके बाद इन्हें फांसी चढ़ा दी जाए। कौन-कौन मेरी बात से एग्री करता है? और अपनी कमेंट में राय ज़रूर बताना, इन लोगों के साथ कौन-सी हैवानियत की जानी चाहिए। सच में रूह काँप जाती है। लड़कियाँ कब सेफ होंगी इस दुनिया में, या लड़कियाँ ही पैदा ही ना करें, या ऐसे कुत्ते जो हैवानियत के शिकार हैं उनको ही ना पैदा करें इस दुनिया में। पता नहीं किस दरिंदगी भरी थी उनके अंदर कि रिपोर्ट में पता चला, रिपोर्ट जब उनकी जाँच करवाई गई, पता चला कि पहले भी मारा-पीटा गया, ड्रिंक कराने के बाद फिर मारा-पीटा गया। मतलब उनको मारा इतना कि वो चल फिर ना सके, ना दौड़ सके, ना भाग सके, ना अपनी हेल्प ना कर सके। ना हम साथ में किसी की जा सकते हैं, ना हम अकेले कहीं जा सकते हैं। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? या हम मर जाएँ, या तो हम पैदा ही ना हों, या हमारा पैदा होना इस धरती पे एक पाप है, एक अभिशाप है। कब तक हम ऐसे चिल्लाते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, दुनिया से जाते रहेंगे? निर्भया कांड के बाद सोचा गया कि चलो कांड खत्म, ऐसा कांड दोबारा नहीं होगा। लेकिन नहीं, फिर ये कांड हुआ और जो इतनी भयानक हैवानियत करे, उसके साथ उसका प्राइवेट पार्ट ही काट देना चाहिए। जैसा वो उस लड़की के साथ किया ना, उससे बेतहाशा इसकी गत करो कि इसे ज़िंदगी भर याद रहे। और रेप की वारदात खत्म नहीं हो रही है। कितने सारे रेप के केस आते ही रहते हैं। कहीं 3 साल की बच्ची, कहीं 4 साल की बच्ची, कहीं 2 साल की बच्ची। उन सबको जैसे ही न्यूज़ आए तुरंत पकड़ो, तुरंत फांसी चढ़ा दो। चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो, तुरंत फांसी चढ़ाई जाए। जब वो लड़की इस दुनिया को छोड़ के चली जा रही है, तो वो आदमी क्यों ज़िंदा रहे? उसको भी फांसी चढ़नी चाहिए। जब रेप के बाद उसकी रिपोर्ट आई, तो उसकी रिपोर्ट में पता चला उसके पेटों में लातों से वार किया गया, लातें मारी गई हैं उसके पेटों में, उसके चेहरे पे लात मारी गई है। इस हद तक उसके साथ हैवानियत की गई है। उस लड़की की डेथ हो चुकी है, हॉस्पिटल ले भी गए फिर भी नहीं बच पाई। वो कैसे बची जब उसकी आंतें और उसकी बच्चेदानी बाहर आ गई थी। वो अगर बच भी जाती तो किससे, कैसे और किस तरह से वो जीती, वो वही जान सकती है, तो और लड़कियां उसका दर्द समझ सकती हैं। लेकिन जिन कुत्तों ने हैवानियत की उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन उनको गिरफ़्तार करने के बाद कब उनको मौत दी जाएगी, मेरा ऐसा पता नहीं, मुझे कितनी झल्लाहट हो रही है। न्यूज़ वाले सो रहे हैं घोड़े बेच के, उनको कोई मतलब नहीं इस दुनिया में क्या हो रहा है। सोचिए ज़रा, वो 45 साल की एक औरत थी, उसके 2 बच्चे थे, वो शादीशुदा थी। उसके बाद भी उसके साथ ऐसी हैवानियत हुई है। हम सब तो एक अभी यंग हैं, जिसकी शादी नहीं हुई, जो तो अभी धरती पे पैदा ही हो रहा है, उसके साथ भी ये सब हो रहा है।
कहाँ जाएँ हम लोग? प्लीज़ ये वीडियो हर लड़की को, हर औरत को भेजो और प्लीज़ सावधान रहो। कोई भी किसी से भी दोस्ती मत करो। दोस्ती पे अंधा विश्वास मत करो। दोस्ती की आड़ में उसके साथ कहीं भी मत जाओ अकेले। अकेले भी हो या आपकी कोई फ्रेंड भी हो, उसके ऊपर भी विश्वास मत करो। इस हद तक ऐसा गिर सकते हैं लोग। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी कमेंट में राय बताइए इस आदमी के साथ कौन-सी क्या करना चाहिए? सच में बता रही हूँ। मुझे मिल जाए ना तो मैं तो जो बोल रही हूँ मैं वही करके दम लूँ। निर्भया कांड भूल नहीं पाई थी कि ये कांड फिर सामने आ गया। उसमें उसके प्राइवेट पार्ट में काँच डाले गए थे, इसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी, आयरन की रॉड, यहाँ तक कि हाथ। ओह माय गॉड! मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती इस वीडियो पे। अपनी कमेंट में राय ज़रूर बताना प्लीज़। सावधान रहें, सतर्क रहें ऐसे लोगों से, सभी लोगों से, ऐसे नहीं सभी लोगों से। इस धरती पे, इस देश में, इस दुनिया में किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है।